हेलो गाइस। तो मैं फ़िलहाल लाइब्रेरी में हूँ और ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो जिसमें मैं फ़ेस टू फेस बात कर रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो रात के लगभग 9 बजे हैं और जो लाइब्रेरी है वो पूरी खाली है, कोई नहीं है क्योंकि लोग हैं वो सीरियस नहीं है। कैलेंडर आ चुका है, टाइम बहुत कम बचा है अब, बट लोग सीरियस नहीं है। लोगों को लगता है कि एग्ज़ाम है वो लगभग 8-9 महीने बाद होगा, कि बहुत सारा टाइम है। ख़ास कर जो रिपीटर हैं या वो बंदे जिनको लो पोस्ट मिली है और वो अच्छी पोस्ट लेना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि अभी काफ़ी टाइम है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं रही कंटिन्यू तो नो डाउट आपका जो टच है वो लॉस्ट हो जाएगा। धीरे धीरे वो चीज़ जो मेमोरी में आपने इतने टाइम के बाद फिक्स किए वो धीरे धीरे वापस स्लिप होना शुरू हो जाएगी। सो कोई भी लापरवाही अभी नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और कोई भी चीज़ बेकार नहीं जाती। अगर आप फ़िलहाल दिन में 2 घंटे भी पढ़ लो तो आप उन लोगों से आगे निकल जाओगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे अभी। धीरे धीरे मोमेंटम आपका बढ़ता जाएगा। एंड मैं बता देता हूँ, मैंने CGL 2022 दिया था। मेरी कोई तैयारी थी नहीं, बस मेरे फ्रेंड ने इंसिस्ट किया था कि क्योंकि मैं तो CDS एफकेट डिफेंस की तैयारी कर रहा था। उसने कहा यू शुड ट्राई CGL वंस। मैंने ट्राई किया, मेरी इतनी कुछ खास तैयारी थी नहीं, बट स्टिल प्री क्लियर हुआ मेरा। मेंस में मेरे 275 के अराउंड मार्क्स थे। बट मेरा फ्रेंड है वो काफ़ी अच्छे से पढ़ रहा था, और वही मैं कह रहा हूँ, उसने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। जिस टाइम मैं थोड़ा लाइटली ले रहा था CDS एग्ज़ाम को, थोड़ा क्योंकि कुछ कारण थे जिसकी वजह से मेरा फोकस नहीं हो रहा था उस टाइम, थोड़ा मोटिवेटेड नहीं था मैं। बट मेरे दोस्त ने काफ़ी अच्छा टाइम से यूटिलाइज़ किया एंड अच्छा स्कोर ला के उसने डिविज़नल अकाउंटेंट पोस्ट फर्स्ट अटैम्प्ट में ले ली। अब मेरे लिए काफ़ी ये कह सकते हो कि चैलेंजिंग हो गया। हम पढ़ने में दोनों स्कूल टाइम से हम साथ में पढ़ रहे हैं, हम दोनों पढ़ने में काफ़ी अच्छे थे और लगभग बराबर थे। बट मेरी लापरवाही मुझे पीछे रखी और उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसने उसको आगे रखा, और उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में एट द एज ऑफ 21, उसकी ग्रेजुएशन जस्ट 14 दिन पहले कंप्लीट हुई थी एप्लीकेशन फॉर्म से। उससे पहले उस बंदे ने अपना एक CGL तैयार किया, क्रैक किया। जो डिविज़नल अकाउंटेंट है, तो आग तो लग गई थी मेरे अंदर। तो 2023 का मैंने टारगेट किया। पहले मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था फॉर सम फाइनेंशियल सपोर्ट, बट दिस टाइम आई टुक रिस्क एंड आई थॉट कि ये चीज़ें बाद में कर लूँगा मैं। अगर नहीं हुआ तो ये सारे ऑप्शन तो है, प्राइवेट सेक्टर इज़ ऑल ओपन फॉर एवरीवन। बट एक कंसिस्टेंट एंड डेडिकेटेड प्रिपरेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस अटैम्प्ट, और मैंने इस चीज़ को सीरियस लिया। प्री दिया मैंने। प्री में मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 158 था, OBC की कट ऑफ 142 गई थी। और तो देख लो, मैं मतलब कट ऑफ से भी काफ़ी अच्छा था स्कोर मेरा। फिर मेंस दिया। मेंस में अब देखो, मेरे को ये लगता है कि आप एग्ज़ाम देना चाहिए। मैं ऐसा चीज़ क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 12th से एग्ज़ाम देना शुरू हो गया था। 12th में मैंने NDA दिया, NDA क्लियर किया, SSB में रह गया, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। फिर मैंने वापस फर्स्ट ईयर में NDA दिया, फिर मैं इंटरव्यू में आउट हो गया। फिर मैंने एयरफोर्स X ग्रुप दिया, वहाँ मैं सिलेक्ट हुआ। फिर वहाँ पर वापस अग्निवीर की भर्ती है, और जो पहले जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी भर्ती कैंसिल हो गई। फिर मैंने FCAT दिया, फिर वहाँ पर मैं इंटरव्यू में आउट हो गया। CDS दिया, CHSL दिया, CGL दिया। अब मैं ये सारे एग्ज़ाम इसीलिए नहीं गिनवा रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि भाई मैं क्या परफॉर्म करता हूँ। मैं इसीलिए गिना रहा हूँ कि इन एग्ज़ाम की वजह से मुझे एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करना सीखा। हाउएवर किसी भी एग्ज़ाम से मुझे कोई फाइनल आउटपुट नहीं मिला, बट
उस टाइम मुझे फील हो रहा था कि दिस वाज जस्ट टाइम वेस्ट, मैं जो गया इतना जो एनर्जी वेस्ट किया। बट 2023 में जब मैं सीजीएल मेंस में बैठा, देन आई रियलाइज कि दिट वाज समथिंग विच कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, दैट वाज समथिंग लाइक दैट। मैंने सीजीएल में मेंस में मैथ्स में जब बाकी सब लोग पैनिक कर गए थे, मैं पैनिक नहीं किया। मेरे लिए ये था कि हाँ मैथ का लेवल थोड़ा हार्ड है, मुझे थोड़ा फास्ट करना है। और 26 मैंने अटैम्प्ट कर ली मैथ्स में, 30 अटैम्प्ट कर ली थी मैंने रीजनिंग में। ओवरऑल मेरा 56 अटैम्प्ट था, जो कि अच्छा अटैम्प्ट था, हालांकि मैं डिसअपॉइंटेड था। बट जब एग्ज़ाम हुआ, मैंने आसपास सबसे पूछे थे, मेरे सेंटर में सब सिलेक्टेड बंदे थे। कोई ऑडिटर था, कोई टैक्स असिस्टेंट था, कोई एएसओ था एमईए में। सब कह रहे थे कि पेपर वाज मॉडरेट, मैथ में मुश्किल से 20-19 अटैम्प्ट हुए, एंड दैट वाज फेल्ट। मैंने अच्छा किया। कैसे किया? एग्ज़ाम हार्ड था, फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया, क्योंकि मैंने पहले एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल करना सीखा अपने फेलियर से। तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम आए, आप अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। काफ़ी मेरे दोस्त हैं वो अभी लूज़ रह रहे हैं। मेरे अभी मेंस में मैंने देखा मेरा मार्क्स ओबीसी में 309 के अराउंड आ रहा है, और ये शायद बढ़ भी सकता है रॉन्ग क्वेश्चन अगर कुछ करेक्ट हुए तो। और कट ऑफ तो ऑब्वियसली क्लियर है, क्योंकि मिनिमम कट ऑफ ओबीसी की 302 से 303 के अराउंड बता रहे हैं एज़ पर आरबी, है ना अपने। तो मेरे हिसाब से उनसे एग्जैक्ट प्रेडिक्शन और कोई कर नहीं सकता कट ऑफ के मामले में। और यही है, अब मैं ऑब्वियसली अगर मेरी डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिली तो मैं देखूंगा, बट मैं फ़िलहाल मेरा CDS का जो आगे अब इंटरव्यू आने वाला है उसकी प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। सो मैं बस यही कहूँगा कि डोंट बी सो लूज़। आप जो समय, अगर आप दिन में 1-2 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर कीपिंग योर सेल्फ कनेक्टेड विद द बुक्स, विद द स्टडी। अब खुद ये लाइब्रेरी है, राइट, इसकी कैपेसिटी आई वुड से कि अराउंड 40 है। और आप सोच रहे होगे कि ये भाई रात का वीडियो है, 9 बजे का वीडियो है, तो यहाँ पर ये खाली है। बट मैं कहूँगा पूरे दिन में भी यहाँ पर खाली रहती है, लगभग कोई स्ट्रेंथ नहीं रहती है। ये कीबोर्ड है जहाँ पर मैं फ़ोन से टाइपिंग करता था। वेट कर रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म का। और किसी को अगर हेल्प चाहिए, भाई आपने कौन से कैसे रिसोर्सेज को फॉलो किया, और मैं अपने थंबनेल में कोशिश करूँगा कि या अपने इस वीडियो में ही स्टार्टिंग में कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जो आंसर की वाली जो फ़ोटो है मैं डाल दूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि मेरे किस सेक्शन में कितना स्कोर था। थैंक यू, एंड आई होप कि आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे और इसको लूज़ नहीं लोगे।